नमस्कार। इस वीडियो में मैं गणेश जी को धूप क्यों चढ़ाते हैं इसकी पौराणिक कथाएं लेकर आई हूँ। साथ ही गणेश जी को धूप चढ़ाते वक्त किस मंत्र का जाप किया जाता है ताकि हमें धूप चढ़ाने का ज़्यादा से ज़्यादा फल प्राप्त हो, गणेश जी की कृपा प्राप्त हो, वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। और किस तरह से धूप को चढ़ाया जाता है ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। विघ्नहर्ता सुखकर्ता देवाश्री गणेश जी की महिमा सबसे बड़ी मानी गई है और इसी कारण प्रत्येक धार्मिक कार्य, पूजा पाठ वगैरह में सबसे पहले गणेश जी की पूजा की जाती है। गणेश जी को प्रथम पूज्य देवता माना जाता है। बुद्धि के देवता श्री गणेश जी की जिस पे कृपा हो जाती है वो सभी सुखों का स्वामी हो जाता है, ऐसा माना जाता है। भगवान श्री गणेश जी की पूजा करते समय गणेश जी को धूप क्यों चढ़ाई जाती है? क्योंकि भगवान गणेश जी को धूप बहुत प्रिय है। ऐसा करने वाले व्यक्ति की भगवान श्री गणेश सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, रिद्धि सिद्धि के साथ उसके घर में सारी भंडार भरते हैं और लाभ शुभ के साथ उनके घर में विराजमान होते हैं, ऐसा माना जाता है। तो श्री गणेश जी को धूप इतनी प्रिय क्यों है, इसके पीछे क्या कहानियां हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बता रही हूँ। तथा गणेश जी को 21 गांठों वाली ही धूप क्यों चढ़ाई जाती है ये भी मैं आपको इस वीडियो में बता रही हूँ। तो मैं गणेश जी को धूप क्यों चढ़ाई जाती है उसकी पौराणिक कथा आपको बताऊं उससे पहले मैं ये बता रही हूँ कि गणेश जी को चढ़ाने के लिए धूप की गांठ कैसे बनाएं। 21 धूप को एक साथ इकट्ठी करके एक गांठ बनाई जाती है। उन धूपों को एक साथ इकट्ठा करके और आप उसे लच्छे से बांध के या धूप से ही बांध के और एक गांठ बना ले। ऐसी 21 गांठें बनाकर आप यदि गणेश जी के मस्तक पर रोज चढ़ाते हैं, ऐसा 21 दिन तक यदि आप करते हैं तो गणेश जी आपसे तुरंत प्रसन्न हो जाएंगे और आपको अपना मनचाहा वरदान देंगे। साथ ही साथ आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करके रिद्धि सिद्धि के साथ आपके सारे भंडार भर देंगे, ऐसा कहा जाता है। गणपति जी को जो धूप अर्पित की जाती है उसको अर्पित करने के लिए कुछ बातें आपको ध्यान रखना चाहिए। वो धूप कोमल होनी चाहिए, बिल्कुल नव कपोल होनी चाहिए। जो यानी नई धूप उगती है उसको कहा जाता है बाल तृणम। तृण यानी तिनका घास और बाल यानी बिल्कुल नया जो निकलता है छोटा रूप। तो ऐसी जो नई कपोल निकलती धूप की उन्हीं को आपको चढ़ाना चाहिए। और इनमें जो पत्तियां होती है धूप में वो विषम संख्या में होनी चाहिए। 3, 5, 7, 11, 21 ऐसी संख्या में ही अर्पित करना है, एक नहीं अर्पित करते हैं। यदि एक ही है तो वो खंडित मानी जाएगी, 2 है तो खंडित मानी जाएगी, एक बीच में और उसके आजू बाजू में 2 और है तो वो 3 वाली पत्ती वाली धूप हो जाती है। ऐसे और नीचे और बढ़ते जाए दोनों तरफ 2-2-2-2 तो वैसी आप चढ़ा सकते हो। 11 और 21 वाली सर्वोत्तम मानी जाती है, पर ज़्यादातर आपको 3 और 5 वाली धूप मिल जाएगी पत्ती वाली, आप उनको चढ़ा सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ वो पौराणिक कथाएं जिनके कारण भगवान गणेश जी को दुर्वा अत्यधिक प्रिय है और हम गणेश जी को दुर्वा इसीलिए चढ़ाते हैं। तो वो पौराणिक कथाएं अब हम देख रहे हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार तो पुराने समय में अनलासुर नाम का एक दैत्य हुआ। वो बहुत ही अताताई और अत्याचारी दैत्य था जिसके कोप के कारण पूरे स्वर्ग और धरती सब दूर त्राही त्राही मची हुई थी। अनलासुर ऐसा दैत्य था जो ऋषि मुनि, देवी देवताओं को सबको परेशान करता था और ऋषि मुनि और साधारण मनुष्यों को तो वो जिंदा ही निकल जाता था। तो सब उससे बहुत त्रस्त हो चुके थे। उसके अत्याचारों से त्रस्त होकर सारे देवी देवता इंद्र के साथ मिलकर और ऋषि मुनि सब भगवान महादेव के पास जाते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे महादेव जी, आप इसका वध कर दीजिए अनलासुर का, और हमको और पूरी पृथ्वी को और पूरे ब्रह्मांड को और सभी देवी देवताओं को, ऋषि मुनियों को, सबको इसके आतंक से मुक्त कराइए। तो भगवान महादेव जब उनकी प्रार्थना सुनते सभी देवी देवताओं की, ऋषि मुनियों की, तो वो देखते हैं आंख बंद करके कि अनलासुर दैत्य कौन है और क्या है। तो वो जब देखते हैं तो वो यूं कहते हैं कि अनलासुर दैत्य का नाश तो केवल भगवान श्री गणेश ही कर सकते हैं। अनलासुर को ऐसा आशीर्वाद मिला हुआ है कि भगवान श्री गणेश ही उसका वध कर सकते हैं। तो भगवान शिव की ये बात सुन के सारे देवतागण, ऋषि मुनि सब इकट्ठा होके भगवान श्री गणेश के पास पहुंचते हैं और गणेश जी के सामने हाथ जोड़ के खड़े होके प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हमको इस निर्दयी राक्षस से बचाओ, इस अताताई और अत्याचारी राक्षस से हमारी रक्षा करो। तो ऐसी दीनहीन
प्रार्थना जब भगवान श्री गणेश देवताओं की और ऋषि मुनियों की सुनते हैं तो वो उनकी मदद के लिए तैयार हो जाते हैं। अब इसके बाद अनलासुर और भगवान श्री गणेश में बहुत युद्ध होता है, पर है ना अनलासुर किसी भी तरीके से भगवान गणेश जी के काबू में नहीं आता है, यानी वो उनसे कम नहीं पड़ता है। तो भगवान गणेश जी को गुस्सा आ जाता है, एकदम क्रोध में आ जाते हैं भगवान श्री गणेश, और क्रोध में आके वो अनलासुर को निगल जाते हैं जीवित ही। अब अनलासुर का अंत हो जाता है, पर जैसे ही भगवान श्री गणेश अनलासुर को निगलते हैं उनके पेट में खूब जलन होने लग जाती है। अब चूंकि सारे देवी देवताओं और ऋषि मुनियों के लिए ही भगवान श्री गणेश ने अनलासुर को निगला, तो सारे देवी देवता और ऋषि मुनि भगवान श्री गणेश के जलन को ठीक करने के लिए उपचार करने लग जाते हैं। कोई उनको ठंडा पानी पिलाता है, तो कोई शरबत बना के पिलाता है, तो कोई उनको कच्चा दूध पिलाता है, तो कोई उनको जड़ी बूटियों का लेप बना के यानी रस बना के और वो निकाल के पिलाता है। इस तरह से सभी अपने अपने तरीके से ठंडक पहुंचाने वाले जितने भी पदार्थ होते हैं वो सब खिलाते, पर भगवान श्री गणेश जी के पेट की जलन तो शांति नहीं होती कि वो बहुत परेशान होते हैं गणेश जी, उनकी जलन शांत नहीं होती। तो कश्यप ऋषि क्या करते हैं, जो दूब होती है बिल्कुल ताजी ताजी दूब की 21 यानी तोड़ के और 21 दूब को मिला के एक गांठ बना के ऐसी 21 गांठें गणेश जी को खाने के लिए दे देते हैं। अब गणेश जी तो सारे तरीके अपना रहे थे क्योंकि उनको तो जलन शांत करवानी थी, तो वो ये भी खा लेते हैं। अब जैसे ही गणेश जी वो दूब ग्रहण करते हैं, खाते हैं, उनके पेट की जलन शांत हो जाती है, और जैसे ही उनके पेट की जलन शांत होती है उनको आराम मिलता है और वो खुश हो जाते हैं। अब गणेश जी खुश होकर कहते हैं कि जो भी मेरे को दूब चढ़ाएगा मैं उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करूंगा। अब जानते हैं कि गणेश जी को दूब चढ़ाते वक्त कौन से मंत्र का प्रयोग किया जाता है और क्या नियमों का पालन किया जाना चाहिए। गणेश जी को आप तुलसी छोड़ के सब चढ़ा सकते हो, परंतु गणेश जी को दूब सबसे ज्यादा प्रिय है। पर जो दूब आप गणेश जी को चढ़ाने वाले हैं वो मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि वो ताजी दूब होनी चाहिए, बाल यानी 9 कपोल होनी चाहिए, यानी सफेद और हरी दूब ही उनको चढ़ानी है, सूखी हुई दूब नहीं आप उनको चढ़ा सकते हैं। जब भी आप पूजा करें भगवान जी की, गणेश जी की, तो दूब जरूर चढ़ाएं। आप उनको दूब चढ़ाते हैं तो आपकी पूजा विशेष हो जाती है, और दूब हमेशा उनके सिर पे चढ़ाई जाती, कभी भी पैरों में अर्पित नहीं की जाती है। दूब चढ़ाते वक्त सही विधि के साथ मंत्र उच्चार करते हुए, मंत्र का जाप करते हुए दूब चढ़ानी चाहिए। आप दूब यदि 21 के बंडल बना के और चढ़ाते हैं तो वो तो सबसे अच्छा है, पर यदि आपके पास इतनी दूब नहीं मिलती आपको तो आप 5 दूब भी चढ़ा सकते हैं, 11 भी चढ़ा सकते हैं और 21 भी चढ़ा सकते हैं। और प्रत्येक दूब को चढ़ाते वक्त यानी जब आप यदि एक एक चढ़ा रहे हैं तो ऐसे चढ़ाए, नहीं तो वैसे बंडल में चढ़ा रहे हैं तो एक एक बंडल चढ़ाते वक्त मैं जो मंत्र अब आपको बता रही हूँ उस मंत्र का जाप करते हुए चढ़ाइए। श्री गणेशाय नमः दुर्वा पुराण समर्पयामि। बस ये इतना सा मंत्र बोलते हुए यदि आप चढ़ाते हैं तो गणेश जी आपसे अति प्रिय होंगे और आपकी सभी समस्याओं को से आपको मुक्ति मिल जाएगी और आपके जीवन में कोई समस्या और दुख तकलीफ नहीं रहेगा। गणेश जी अपने भक्तों पे प्रसन्न होकर उनको सुखी जीवन और संपन्नता का आशीर्वाद प्रदान करते, जो उनके दूध चढ़ाते उन भक्तों को। गणेश जी पे तुलसी कभी नहीं चढ़ाई जाती, ये क्योंकि तुलसी जी ने गणेश जी को श्राप दिया था कि आपकी 2 शादी होगी, तो उससे दुखी होकर गणेश जी ने भी तुलसी जी को श्राप दिया था कि आपकी राक्षस से शादी होगी। तब से गणेश जी को तुलसी नहीं चढ़ाई जाती है। बल्कि कार्तिक महात्म्य में तो ये कहा भी गया है कि गणेश तुलसी पत्र दुर्गा नेव तू दुर्वाया, यानी गणेश जी को तुलसी पत्र और दुर्गा जी को दूब नहीं चढ़ाई जानी चाहिए। भगवान गणेश का चूंकि कलर लाल है तो उनको लाल कलर से ही उनको पूजा जाता है, तो गणेश जी को लाल फूल चढ़ाया जाता है गुड़हल का, वो गणेश जी को खूब प्रिय है। इसके अलावा यदि आप चांदनी, चमेली या पारिजात के फूलों की माला बना के भी पिनाते हैं गणेश जी को तो भी वो प्रसन्न होते हैं, परंतु लाल कलर से उनको विशेष प्रिय है क्योंकि उनका रंग लाल है। तो उनकी पूजा में लाल वस्त्र, लाल फूल, लाल रक्त चंदन जो है उसका प्रयोग किया जाना चाहिए और इनके साथ आपको गणेश जी की पूजा की जानी चाहिए। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो।